ये कहानी है एक ऐसे घने जंगल की जहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुँचने के लिए तरसती थी। ऊंचे ऊंचे सागवान और महुआ के पेड़ों के बीच छिपी थी एक पुरानी गुफा। गांव वाले इस रास्ते आने से कतराते थे, लेकिन इसी गुफा को अपना घर बना लिया था दो अनाथ बहनों ने, तुलसी और लाली। माँ बापू तो उनके बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे, पीछे छोड़ गए थे तो बस ये पहाड़ और गरीबी। तुलसी ने अपनी जवानी जंगल में लकड़ियां बीनते गुजार दी ताकि लाली का पेट भर सके। आज की शाम भी कुछ ऐसी ही थी। जंगल में सन्नाटा पसरा था और गुफा के मुहाने पर लाली अपनी दीदी का इंतजार कर रही थी। आज तो कमर ही टूट गई। देख छुटकी, आज जंगल के उस पार गई थी, लकड़ियां तो सूखी मिल गई, पर गट्ठर इतना भारी हो गया कि लाते लाते सांस फूल गई। अब ये रात भर यहीं आंगन में रहेगा। कल सुबह सबसे पहले उठकर इसे गांव के बाजार ले जाऊंगी। तूने चूल्हा जलाया कि नहीं? पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। दीदी, आप भी बस काम काम और काम। हाँ, चूल्हा जला दिया है और साग भी बन गया है। पर दीदी, मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप अकेले इतना बोझ उठाती हो। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, कल से मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी। कम से कम आधा बोझ तो मैं बांट ही सकती हूँ ना। अरे पगली, तू अभी इन सब कामों के लिए बहुत छोटी है। ये जंगल जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। और फिर घर का सारा सलीका, आटा पानी और रसोई का काम तुझे ही तो सीखना है। अगर कल को भगवान ने चाहा और तेरा ब्याह किसी अच्छे घर में हो गया तो लोग क्या कहेंगे कि तुलसी ने अपनी बहन को कुछ सिखाया ही नहीं। तू बस घर संभाल, बाहर के लिए मैं हूँ ना। दीदी, हमेशा आप यही कहती हो। कभी कभी बहुत याद आती है बापू की। जब वो बाजार से आते थे तो मेरे लिए छोटी सी गुड़ वाली पट्टी ज़रूर लाते थे, और माँ तो गरम गरम रोटी पर घी चुपड़कर हमें खिलाती थी। आज हमें इस गुफा में छिपकर रहना पड़ता है। क्या हमारी किस्मत में कभी पक्का घर नहीं होगा? देख छुटकी, रोने से तकदीर नहीं बदलती। भगवान ने माँ बापू को हमसे छीन लिया, पर हमें ये जंगल तो दिया है। जब हवा चलती है और ये पत्तियां हिलती हैं तो मुझे लगता है जैसे बापू मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हों। और ये चूल्हे की आंच, इसमें मुझे माँ की ममता दिखती है। हम अकेले नहीं हैं, ये कुदरत हमारे साथ है। बस तू अपनी हिम्मत मत हारना। दीदी, आप साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं। चाहे ये जंगल कितना भी डरावना क्यों ना हो, आपकी गोद में सिर रखकर मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। अच्छा चलो, अब बातें छोड़ो और जल्दी से खाना खा लो, कल बाजार भी तो जाना है। उस रात गुफा के अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी भले ही कम थी, पर इन दोनों बहनों का विश्वास उस अंधेरे जंगल को भी मात दे रहा था। अगली सुबह पंछियों की चहचहाहट के साथ ही दोनों बहनें गट्ठर उठाकर गांव की तरफ चल दी। बाजार की रौनक और शोर शराबे के बीच वे पहुंची दया चाचा की दुकान पर। आओ बच्चों, आओ। आज तो बहुत बढ़िया लकड़ियां लाई हो। लगता है जंगल के बहुत भीतर चली गई थी। ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। पर तुलसी, एक बात बताऊं, अगर तू वाकई अपनी गरीबी दूर करना चाहती है तो एक काम कर। जंगल के बीचों बीच जो नीलम तालाब है, उसके किनारे चंदन और जादुई लकड़ियां गिरती हैं। उनकी कीमत बाजार में 10 सोने के सिक्के हैं। 10 सोने के सिक्के? चाचा, अगर इतना पैसा मिल जाए तो मेरी लाली की जिंदगी संवर जाएगी। पर उस तालाब का रास्ता कहाँ से है? रास्ता तो कठिन है बेटी, और खतरा उससे भी बड़ा है। लोग कहते हैं उस तालाब के पानी पर एक मायावी शक्ति का पहरा है। वहाँ एक स्वामिनी चुड़ैल रहती है जिसे इंसानों की परछाई भी पसंद नहीं। तू वहाँ ना ही जाए तो बेहतर है। बाजार से लौटते समय तुलसी के दिमाग में बस वही 10 सोने के सिक्के और नीलम तालाब घूम रहा था। तुलसी की आंखों से नींद जैसे कोसों दूर चली गई थी। उसकी आंखों के सामने बस वही नीलम तालाब और वे 10 सोने के सिक्के घूम रहे थे। उसे पता था कि ये रास्ता खतरनाक है, पर उसे अपनी बहन लाली को उस अंधेरी गुफा से बाहर निकालना था। उसे एक पक्का घर देना था जहां छत से बारिश का पानी न टपके। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही तुलसी ने अपना कुल्हाड़ा उठाया और चलने को तैयार हो गई।
दीदी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? सूरज भी अभी पूरी तरह नहीं निकला। कहीं आप उसी नीलम तालाब की बात तो नहीं सोच रही हो? दया चाचा ने कहा था ना कि वहाँ खतरा है। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। लाली, तू सो जा पगली, मुझे जाना ही होगा। अगर हम इसी डर में बैठे रहे तो पूरी उम्र इस गुफा में ही कट जाएगी। मैं बस देख कर आती हूँ कि रास्ता कैसा है। तू घर का ध्यान रखना, मैं दोपहर तक लौट आऊंगी। नहीं दीदी, अगर आप जाओगी तो मैं भी साथ चलूंगी। माँ बापू के जाने के बाद आप ही तो मेरा सब कुछ हो। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं इस जंगल में किसके सहारे रहूंगी? मैं आपके पीछे पीछे आऊंगी, आप मुझे रोक नहीं सकती। अच्छा बाबा, चल, पर वादा कर कि तू मेरा हाथ नहीं छोड़ेगी और जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करेगी। जंगल का ये हिस्सा बहुत घना है, यहाँ रास्ता भटकना मौत को बुलावा देना है। दोनों बहनें हाथ थामे जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़ने लगी जहां सूरज की रोशनी भी पेड़ों की घनी टहनियों में फंसकर रह जाती थी। रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा था। अचानक उन्हें एक ऊंची और अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो, पर वो आवाज इंसान की नहीं थी। दीदी, दीदी रुको, देखो इस पेड़ की डाल पर वो नीली चिड़िया कितनी अजीब लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें कुछ कहना चाह रही है। रुको, ओ परदेसी लड़कियों, आगे मत बढ़ो। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहीं से लौट जाओ, आगे मौत का पहरा है। हे भगवान, ये चिड़िया तो इंसानों की तरह बोल रही है। तुम कौन हो और तुम हमें क्यों रोक रही हो? मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। 3 साल पहले मैं इसी तालाब पर सैर करने आई थी, लेकिन यहाँ की स्वामिनी ने मेरे पिता के अहंकार की सज़ा मुझे दी और मुझे इस रूप में कैद कर दिया। जो भी इस तालाब की लकड़ी या पानी छूने की कोशिश करता है वो राख बन जाता है। राजकुमारी जी, आपकी हालत देखकर दुख हुआ, पर हम अपनी गरीबी से हार चुके हैं। मेरी बहन के पास न सर ढकने को छत है, न पेट भरने को पूरा अनाज। हम यहाँ चोरी करने नहीं, मेहनत करने आए हैं। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे आपका श्राप भी टूट जाए और हमारी मुश्किल भी हल हो जाए? रास्ता तो है, पर बहुत कठिन है। अगर कोई निस्वार्थ मन से तालाब की स्वामिनी की 3 पहेलियों का जवाब दे दे तो ये तालाब अपना जादू छोड़ देगा। लेकिन याद रहे, आज तक कोई भी उन पहेलियों का जवाब नहीं दे पाया है। जो हारा वो हमेशा के लिए पत्थर का बन गया। दीदी, चलो घर लौट चलते हैं। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। ये बहुत डरावना है। नहीं लाली, अब कदम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हम आज भाग गए तो डर हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। राजकुमारी जी, आप हमें रास्ता दिखाइए, हम अपनी किस्मत का सामना करेंगे। चिड़िया उड़ने लगी और दोनों बहनें उसके पीछे पीछे चलने लगीं। थोड़ी ही दूर जाने पर जंगल अचानक खत्म हो गया और सामने था एक विशाल तालाब जिसका पानी नीलम की तरह चमक रहा था। पर उस तालाब के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। अचानक पानी में हलचल हुई और एक काली छाया पानी से बाहर निकली। किसकी शामत आई है जो मेरी शांति भंग करने यहाँ आया है? क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं? नीलम तालाब का पानी अचानक खौलने लगा था। सफेद धुआं उठा और उन दोनों बहनों के सामने एक विशाल आकृति खड़ी हो गई। वो तालाब की स्वामिनी थी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं और आवाज ऐसी जैसे पहाड़ों के टूटने की गूंज हो। तुलसी ने लाली का हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि लाली डर के मारे थर थर कांप रही थी। इंसान की जात और इतना साहस! तुम इन सूखे पेड़ों की लकड़ियां लेने आई हो या अपनी मौत को दावत देने? यहाँ की एक टहनी भी हिलाई तो तुम दोनों इसी तालाब की गहराई में हमेशा के लिए सो जाओगी। बोलो, क्या कहना है तुम्हारा? हे वन की देवी, हम यहाँ आपसे युद्ध करने नहीं आए। हम 2 अनाथ बहनें हैं जो अपनी किस्मत से लड़ रही हैं। हमने सुना है कि आप न्यायप्रिय हैं। हमें बस इतनी लकड़ी चाहिए जिससे हम अपनी गरीबी दूर कर सकें, और हम इस श्रापित राजकुमारी को भी आज़ाद कराना चाहते हैं। आप जो भी परीक्षा लेंगी हमें मंजूर है।
न्याय न्याय की बातें मत करो लड़की। इस राजकुमारी के बाप ने मेरे एकांत को भंग किया था, इसलिए इसे सजा मिली। पर चलो, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे तुम पर तरस आता है। मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगी। अगर सही जवाब दिया तो ये तालाब और यहाँ की लकड़ियां तुम्हारी होंगी, पर अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम दोनों इसी किनारे पर पत्थर की मूरत बन जाओगी। बोलो, स्वीकार है? दीदी मत हाँ कहो, ये पहेलियाँ नहीं, जान लेने का जाल है। चलिए यहाँ से भाग चलते हैं। लाली, भागकर हम कहाँ जाएंगे? वही अंधेरी गुफा, वही आधा पेट खाना। आज अगर हम हार गए तो जिंदा रहकर भी मरे हुओं के समान ही रहेंगे। तू डरी हुई है, पर मुझे तेरी बुद्धि पर भरोसा है। हम साथ मिलकर इसका हल निकालेंगे। हमें आपकी शर्त स्वीकार है देवी। पूछिए अपनी पहली पहेली। तो सुनो मेरी पहली पहेली, जो बड़े बड़े विद्वानों को भी चक्कर में डाल देती है। मैं सबके पास हूँ, पर कोई मुझे देख नहीं सकता। मैं जितना ज्यादा होता हूँ तुम्हें उतना ही कम दिखाई देता है। मैं बिना पैरों के चलता हूँ और बिना हाथों के मारता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? पहेली सुनते ही तुलसी के माथे पर पसीना आ गया। वो मन ही मन सोचने लगी, ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास है पर दिखती नहीं? हवा? नहीं, हवा मारती नहीं। मौत? नहीं, मौत सबके पास हर समय नहीं होती। तुलसी उलझन में थी। समय निकलता जा रहा था और स्वामिनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आने लगी थी। दीदी दीदी, मुझे पता है। ध्यान से सोचो, जब हम गुफा में होते हैं और सूरज ढल जाता है तब क्या होता है? सब कुछ तो होता है पर हमें कुछ नहीं दिखता, और जब वो बढ़ता है तो हमारी नजरें बेकार हो जाती हैं। अंधेरा? पर लाली, अंधेरा बिना हाथों के कैसे मारता है? दीदी, अंधेरा नहीं, डर का अंधेरा। पर रुकिए, पहेली का सही शब्द कुछ और है। देवी, आपकी पहली पहेली का जवाब है अंधेरा, क्योंकि अंधेरा सबके जीवन में आता है पर उसे कोई पकड़ नहीं सकता। अंधेरा जितना घना होता है, इंसान को उतना ही कम दिखता है, और अंधेरा ही वो चीज है जो बिना हाथों के इंसान के साहस को मार देता है। छोटी लड़की की सूझबूझ काम आई। पहली पहेली का जवाब सही है, पर खुश मत हो, अगली पहेली तुम्हारे दिमाग की नसों को हिला देगी। क्या तुम तैयार हो? पूछिए देवी, हम तैयार है। पहली पहेली का सही उत्तर सुनकर तालाब की स्वामिनी के चेहरे पर एक अजीब सी लकीर खिंच गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि गांव की ये 2 साधारण लड़कियां इतनी चतुराई दिखाएंगी। नीलम तालाब का पानी जो अब तक खौल रहा था, अचानक बर्फ की तरह शांत हो गया। पर यह शांति सुखद नहीं थी, ये उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो अभी आने वाला था। पहली जीत पर इतना मत मुस्कुराओ लड़कियों। अक्सर लोग पहली सीढ़ी तो चढ़ जाते हैं, पर दूसरी पर पैर रखते ही खाई में गिर जाते हैं। अब जो मैं पूछूंगी उसका जवाब तुम्हारे पास तभी होगा जब तुमने जिंदगी को केवल जिया नहीं बल्कि महसूस किया होगा। क्या तुम दूसरी पहेली सुनने का साहस रखती हो? देवी, हम यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं। हमारी जिंदगी तो पहले से ही एक पहेली बनी हुई है। आप अपना सवाल पूछिए, हम अपना पूरा जोर लगा देंगी। तो सुनो मेरी दूसरी पहेली। मैं वो हूँ जो जन्म से पहले तुम्हारे साथ था और मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं हर पल तुम्हारे सामने हूँ, पर तुम मुझे देख नहीं सकती। मैं लकड़ी को पत्थर बना सकता हूँ और राजा को रंग। मैं बिना आवाज के रोता हूँ और बिना मुंह के बोलता हूँ। अगर मैं ठहर गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, और अगर मैं दौड़ पड़ा तो तुम खत्म हो जाओगी। बताओ मैं कौन हूँ? पहेली सुनकर तुलसी सन्न रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। जन्म से पहले और मौत के बाद लकड़ी को पत्थर बनाना। तुलसी के दिमाग में हजारों बातें घूमने लगी। क्या ये आत्मा है? नहीं, आत्मा राजा को रंक नहीं बनाती। क्या ये किस्मत है? किस्मत बिना मुंह के कैसे बोलती है?
दीदी, सोचो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लगातार चल रही है, अगर वो रुक जाए तो हम भी रुक जाएंगे। बापू कहा करते थे कि जो बीत गया वो लौट कर नहीं आता और जो आने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। लाली, ये बहुत कठिन है। बिना आवाज़ के रोना और बिना मुंह के बोलना, ये क्या हो सकता है? समय? पर समय जन्म से पहले हमारे साथ कैसे था? दीदी, समय ही तो है। याद करो, माँ कहती थी कि दुनिया हमारे आने से पहले भी थी और हमारे जाने के बाद भी रहेगी। और देखो इन पेड़ों को, समय ही तो इन्हें बूढ़ा करके पत्थर जैसा सख्त बना देता है। और जब बुरा वक्त आता है तो राजा भी भिखारी बन जाता है। समय बोलता नहीं है दीदी, पर जब उसका घाव लगता है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया सुनती है। देवी, आपकी इस पहेली का जवाब है समय, क्योंकि समय ही वो महान शक्ति है जो हमें बनाने से पहले भी थी और हमारे मिटने के बाद भी रहेगी। ये बिना बोले अपनी चाल से सब कुछ बदल देता है। अगर समय ठहर गया तो सृष्टि थम जाएगी, और अगर वो तेजी से बीत गया तो हमारी उम्र खत्म हो जाएगी। दीदी, हमने कर दिखाया, बस एक और। रुको, अभी जश्न मत मनाओ। तीसरी पहेली पहेली नहीं, एक जाल है। इसमें तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारे दिल की परीक्षा होगी। अगर तुम हार गई तो ना लकड़ी मिलेगी, ना राजकुमारी आजाद होगी, और ना ही तुम यहाँ से जिंदा जाओगी। तीसरी पहेली सुनने से पहले सोच लो। अभी भी पीछे हटने का एक रास्ता है, पर वो रास्ता तुम्हें तुम्हारी उसी अंधेरी गुफा में वापस ले जाएगा। देवी, गुफा का अंधेरा अब हमें डराता नहीं है। आप तीसरी पहेली पूछिए। तो सुनो मेरी आखिरी और सबसे कठिन पहेली। मैं वो हूँ जिसे तुम जितना दूसरों को दोगी, तुम्हारे पास उतना ही बढ़ता जाएगा। मैं वो धागा हूँ जो बिना छुए दो पत्थरों को भी जोड़ सकता है। मैं वो आग हूँ जो ठंड में गर्माहट देती है, लेकिन अगर मैं बुझ जाऊं तो इंसान जिंदा रहकर भी लाश बन जाता है। मैं माँ की लोरी में हूँ और भाई की ढाल में। बताओ मैं कौन हूँ? और याद रहे, अगर जवाब गलत हुआ तो तुम में से एक को यहीं मेरे पास हमेशा के लिए रुकना होगा, ताकि दूसरी घर जा सके। बताओ मैं कौन हूँ? पहेली सुनते ही तुलसी की आंखों से आंसू छलक पड़े। दूसरों को देने पर बढ़ना, बिना छुए जोड़ना। उसे माँ की वो गर्म रोटियां याद आईं, बापू का वो मेहनत भरा चेहरा याद आया। लेकिन स्वामिनी की आखिरी शर्त, एक को यहीं रुकना होगा, ने तुलसी के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो समझ गई थी कि ये सिर्फ पहेली नहीं, बल्कि एक बलिदान की मांग है। दीदी, ये तो बहुत सरल है और बहुत कठिन भी। माँ जब हमें चूमती थी तो वो क्या था? जब आप खुद भूखी रहकर मुझे खिलाती हो तो वो क्या है? स्वामिनी जिस आग की बात कर रही हैं वो चूल्हे की आग नहीं है दीदी, वो तो हमारे भीतर की चीज़ है। देवी, आपकी पहेली का जवाब बहुत ही पवित्र है। वो चीज़ है निस्वार्थ प्रेम। प्रेम ही वो शक्ति है जो बांटने से बढ़ती है, जो दो अनजानों को एक कर देती है। और प्रेम ही वो गर्माहट है जिसके बिना इंसान का जीवन एक रेगिस्तान बन जाता है। माँ की लोरी प्रेम है, और मेरा अपनी बहन के लिए यहाँ तक आना भी प्रेम है। प्रेम एक ऐसा शब्द जिसे दुनिया जानती तो है पर समझती नहीं। तुमने सही कहा लड़की, पर मेरी शर्त याद है ना? पहेली का जवाब तो मिल गया, पर इस तालाब का नियम है कि यहाँ से कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम में से एक को मेरे पास इस एकांत में मेरी दासी बनकर रहना होगा, तभी दूसरी को ये सोना, लकड़ी और राजकुमारी की आज़ादी मिलेगी। बोलो कौन यहाँ रुकेगा? मैं रुकूंगी देवी। मेरी दीदी ने पूरी उम्र मेरे लिए दुख उठाए हैं, अब उनकी बारी है सुख देखने की। आप मुझे अपनी दासी बना लो, बस मेरी दीदी को वो सब दे दो जिसके लिए वो यहाँ आई हैं। नहीं, कभी नहीं देवी। लाली अभी बच्चा है, उसने दुनिया नहीं देखी। मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। आप मुझे रोक लीजिए। मेरी बहन को सोने के साथ गांव भेज दीजिए। मैं आपके चरणों में सेवा करूंगी, पर मेरी लाली को छोड़ दीजिए। दोनों बहनें एक दूसरे के लिए अपनी जान देने पर तुली थीं। उनकी बीच का ये निस्वार्थ प्रेम देखकर
नीलम तालाब का पानी अचानक दूध जैसा सफेद हो गया। स्वामिनी का भयानक रूप गलने लगा और उसकी जगह एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। बस करो, मेरी परीक्षा पूरी हुई। मैं कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि इस वन की रक्षक हूँ। मैं सालों से ऐसे इंसानों की तलाश में थी जो लालच के लिए नहीं, बल्कि प्रेम के लिए बलिदान दे सके। तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। वन की देवी की बातों ने जंगल के सन्नाटे को एक रूहानी सुकून में बदल दिया था। तालाब की स्वामिनी का भयानक रूप अब एक सुंदर तेजस्वी देवी में बदल चुका था। तुलसी और लाली, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े रो रही थी, अब हैरानी से देवी की ओर देख रही थी। तुम दोनों ने सिर्फ पहेलियां नहीं सुलझाई, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा पास की है। जो इंसान दूसरे के लिए खुद को मिटाने का साहस रखता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। तुलसी, तुम्हारी ममता, और लाली, तुम्हारा त्याग आज इस जंगल को धन्य कर गया। देवी ने अपना हाथ हवा में लहराया और तालाब का जादुई पानी उड़कर उस नीली चिड़िया पर जा गिरा। देखते ही देखते चिड़िया के पंख एक सुंदर रेशमी पोशाक में बदल गए और वो चिड़िया एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी बन गई। दीदी, तुलसी दीदी, आपने मुझे बचा लिया। 3 साल की उस कैद से आज मैं आज़ाद हूँ। आपने सिर्फ अपनी गरीबी दूर करने की नहीं सोची, बल्कि एक अनजान की जान भी बचाई। महाराज, मेरे पिता आपकी इस बहादुरी को सुनकर फूले नहीं समाएंगे। राजकुमारी जी, हमें तो बस अपनी बहन के लिए एक छत चाहिए थी। ये सब तो ईश्वर की कृपा है। रुको तुलसी, ये लो इस तालाब का जल और यहाँ की लकड़ियाँ। अब तुम्हें कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हारी उस गुफा में अब सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी का फल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ बेटियों, अपनी दुनिया संवारो। राजकुमारी के साथ दोनों बहनें जब वापस अपनी गुफा में पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा के कोने कोने में सोने की मोहरें और कीमती जवाहरात भरे पड़े थे। तुलसी और लाली ने राजकुमारी को उनके राजमहल पहुंचाया। राजा अपनी बेटी को वापस पाकर इतने खुश हुए कि उन्होंने तुलसी और लाली को अपने राज्य की सबसे ऊंची पदवी दी और अपने दोनों सुपुत्रों, बड़े और छोटे राजकुमार का विवाह उन दोनों बहनों से तय कर दिया। दीदी देखो, माँ बापू कहते थे ना कि अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। आज हमारा अपना महल है। पर दीदी, मैं अपनी उस मिट्टी की गुफा और आपकी वो बाजरे की रोटी कभी नहीं भूलूंगी। पगली, महल हो या गुफा, इंसान को उसकी सादगी और उसकी जड़ें ही महान बनाती हैं।